हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब सीधे मैं मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की बात ना करके, क्योंकि इस वीडियो में मेरा डिस्कशन इस टॉपिक पर है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, बट ये आया कहाँ से, ये क्या मेथड है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहले फिनिश किया वो था साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये सारी टाइप जो थी वो थी LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, HLDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन अब जो शुरू हुआ है टॉपिक, वो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर को फिक्स किया सेकंड ऑर्डर, यानी अब जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर के होंगे, लीनियर होंगे यानी पावर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के, और दूसरा मेजर पॉइंट है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जो अब तक नहीं था। अब तक क्या था? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रोसीजर है CF एंड PI। वेरिएबल कोफिशिएंट का सॉल्यूशन नहीं है CF एंड PI। ये आप लोग पहले अंडरस्टैंड करें, समझें इसको। तो जो अब इस समय जो थर्ड टाइप है, इस पूरे मॉड्यूल में 3 टाइप के ही न्यूमेरिकल हैं, तो आज आप तीसरे टाइप पर आ चुके हैं। 2 टाइप आप कर चुके हैं, LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, HLDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये 2 टाइप आप कर चुके हैं। ये तीसरी टाइप है जिसमें इसकी हेडिंग या इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ही इस फॉर्म में, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट में सिर्फ सेकंड ऑर्डर ही सिलेबस में है। तो इसकी फॉर्म क्या कहती है, पहले उसको समझे। तो फॉर्म में मैंने आपको बताया, लिखवाया है और लिखा भी है और समझा भी रहा हूं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r। I repeat one more time, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r, और ऐसे भी लिख सकते हैं y double dash plus py dash plus qy is equal to r। ये भी लिख सकते हैं, मीनिंग यही है, where p q r are the function of x only। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में p और q है, राइट साइड में r है, और p और q को बोला गया है x के फंक्शन, कांस्टेंट नहीं है, x के फंक्शन। तो जैसे ही x के फंक्शन आए तो CF नहीं निकल सकता, क्योंकि रूट्स फाइंड नहीं होंगे। कांस्टेंट होता तभी तो रूट्स निकलते, राइट। तो ये p q r x के फंक्शन होंगे। इस फॉर्म को बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। डन। तो जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, उसके 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स। वो 4 मेथड्स के नाम है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, मेथड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है मेथड बाय नॉर्मल फॉर्म, और चौथा है मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इन 4 मेथड्स को इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसीलिए अब आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे जो मैंने हेडिंग ऊपर लिखी है कि मेरा आज का वीडियो है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब तुम्हें क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड 1, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग स्टेप्स को सभी केयरफुली समझिए। लिखना है, नोट करना है, वो नोट करते रहिएगा, वीडियो में है। अदरवाइज मेरा काम है पहले समझाना, उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो वर्किंग रूल की स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, वो समझिए। सबसे पहला वर्क आपका होगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx square as 1 if it is not given।
यानी d2y/dx² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो सीधे स्टेप 2 पर चले जाइए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 1 बनाइए, और 1 बनाने के लिए करना क्या है, उस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए जो d2y/dx² के मल्टीपल में दी गई। तो पहली स्टेप क्लियर। जैसे ही 1 बन जाए तो आप स्टेप 2 पर आ जाएंगे। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी न्यूमेरिकल को कंपेयर कीजिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताई है, और कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू को निकाल दीजिए। जब ये पी क्यू आर मिल जाए तो स्टेप 3 पर आ जाए। इन पी क्यू आर में से जो एलएचएस में पी और क्यू है, इसकी वैल्यू को पिक कीजिए, और ये 6 कंडीशंस हैं। इन 6 कंडीशन में फर्स्ट 3 कंडीशन मेजरली वही आती हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। 1 बाय 1 इनको अप्लाई करके देखो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई से मतलब पी और क्यू की वैल्यू डाली 0 आ जाए, पी और क्यू सेकंड में डाला 0 आ जाए, पी और क्यू थर्ड में डाला 0 आ जाए। तो पी और क्यू की वैल्यू पर जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके सामने उसका पार्ट ऑफ सीएफ लिखा हुआ है। इस पार्ट ऑफ सीएफ को यू मान लीजिए। तो तीसरी स्टेप फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, पी और क्यू की वैल्यू को लेकर जो ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं इनमें से 1 बाय 1 कंडीशंस पर डालिए, सेटिस्फाई कीजिए। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके सामने उसका पार्ट ऑफ सीएफ है, उसको यू मान लीजिए, लेट कर लीजिए। उसके अलावा मैंने ये कहा है कि ये 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन पर बेस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी हैं और एग्जामिनेशन में जो आए हुए न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो मेजरली ये 3 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। कहीं कहीं पर एक आध कोई सवाल इन पर बेस मिल रहा है, और वो भी आप समझ रहे होंगे कि p प्लस क्यू एक्स है तो x की पावर 1 है, 2 होने पर ये फॉर्म बनी और जनरल में ये फॉर्म बनी। सेम ऐसे ही e की पावर x या e की पावर माइनस x पर तो ये है, लेकिन अगर e की पावर ax है यानी 2x माइनस 2x 3x माइनस 3x तो हायर के लिए एक जनरल फॉर्म। तो ये जो तीनों फॉर्म है ये एक तरीके से जनरल फॉर्म है, जनरल कंडीशन, यानी अगर इनसे भी हायर पावर है तो इसीलिए मैंने कहा मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इन पर सॉल्व है। बाकी अगर इनसे नहीं होता है तो फिर ये मेजर पर आप जाएंगे, इनमें से चेक करेंगे। तो तीसरी स्टेप तक क्लियर है कि जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसको उसके पार्ट ऑफ सीएफ को यू मान लीजिए। जैसे ही स्टेप 3 से आपको यू की वैल्यू मिली फिर आप स्टेप 4 पर जाएंगे। स्टेप 4 में आप अपने सवाल का सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू uv। ये मानेंगे कि ये इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन है, और कंप्लीट सॉल्यूशन मानते हुए u तो आपने निकाल दिया है स्टेप 3 से। ये जो v होगा, इस v ये भी अनदर फंक्शन है x का, और इसको निकालना होगा जिसको हम आगे निकालेंगे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस करना है, अब वो स्टेप 5 शुरू होती है। तो स्टेप 5 में सबसे पहले मैंने कहा क्या निकालना है, dy/dx, उसके बाद d2y/dx²। ये किससे निकालना है, इस y से, यानी y डैश और y डबल डैश निकालिए स्टेप 4 से। जो भी निकल कर आए उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दें द वैल्यू ऑफ y dy/dx एंड d2y/dx², यानी 3 वैल्यू y डैश y डबल डैश, इन तीनों की वैल्यू को उठाकर अपने न्यूमेरिकल में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके अरेंज कर दो इस एक्सप्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले हायर ऑर्डर फिर लोअर, इस तरीके से। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ये ध्यान रखना, ये आएगा v इन x, यानी न्यूमेरिकल तो था y इन x और ये कन्वर्ट हो जाएगा v इन x। ये हमने क्यों किया है v इन x में, क्योंकि स्टेप 4 को अगर आप देखें तो हमें v निकालना है, अनदर फंक्शन है, uv कंप्लीट सॉल्यूशन है, u निकाल चुके हैं स्टेप 3 से, हमें v को फाइंड करना है। तो ये जो 5, 6, 7, 8, 9 आगे स्टेप जो चल रही हैं ये सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि v की वैल्यू को निकाल सकें।
पहले हमने क्या किया, सवाल को पहले y इन x की जगह हमने कन्वर्ट किया v इन x। अब जब ये v इन x में कन्वर्ट हुआ, आपने अरेंज कर दिया, तो स्टेप 7 पर आएंगे आप और चेक करेंगे कि कहीं इस पुटिंग करने के बाद v जो है वो 0 हुआ है या नहीं हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ v दिस वन। अगर कोफिशिएंट ऑफ v 0 है तो इसका मतलब आपने अभी तक का सॉल्यूशन ठीक किया है, और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई, या तो इसको रीचेक करो कोई मिस्टेक है तो, और अगर मिस्टेक नहीं है तो इसका मतलब ये भी निकल कर आया कि न्यूमेरिकल कैन नॉट बी सॉल्व बाय दिस मेथड। दोनों बातें ध्यान रखना कि पुटिंग और सिंप्लीफाई करने के बाद जो v का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया है तो सब कुछ ठीक है, मेथड यही लगेगा, और अगर 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब या तो कहीं गलती की है, रीचेक कर लो पीछे, अदरवाइज गलती नहीं हुई है तो ये जो सवाल दिया गया है वो इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? तो ये रीचेक होने के बाद फिर आप आ जाएंगे स्टेप 8 पर। स्टेप 8 में कहा कि आप पुट करेंगे dv ओवर dx की जगह m, सो दैट d2v ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा dm बाई dx, और ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो वो m इन x में होगी, जिसको हमें सॉल्व करना है m और x के लिए। और वो सॉल्व के भी फर्स्ट ऑर्डर के दो टाइप हैं, एक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो आपने 12th में किया है, और दूसरा है इस टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर वाले py इक्वल्स टू q, ये टाइप है। तो ये दो ही बन सकती हैं, इन दोनों में से जो भी बने उसका मेथड आप लगाएं। जब मेथड लगा के m का आंसर आ जाएगा तो फिर m को रिप्लेस करते हैं स्टेप 9 में dv ओवर dx में, और रिप्लेस करने के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते ही dv ओवर dx से आपको मिल जाएगा v इन टर्म्स ऑफ x, और इस v की वैल्यू को स्टेप 4 यानी y इक्वल्स टू uv इसमें पुट करते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट? तो 10 स्टेप है इसमें, केयरफुली समझते हुए इसको लिखें भी और याद भी करें। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है ये सभी आप समझें। पहले ऑर्डर को रिड्यूस करना, तो सेकंड ऑर्डर का सवाल दिया गया है, उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना। तो आप यही देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 8 में आपने उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, जबकि सवाल था सेकंड ऑर्डर। तो यही फॉर्म रिड्यूसिंग फॉर्म है, और v से जो सोल्यूशन निकल रहा है वो रिड्यूस करके ही निकल रहा है। तो जो मेथड का नाम है उसकी इंप्लाई फॉर्म कहाँ लग रही है वो भी बता दिया। इंटीग्रल इसमें 2 से 3 बार होगा, केयरफुली ध्यान रखें। उसके अलावा अब मैं न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल पर आने से पहले आप ये समझ लें अच्छे से कि ये जो न्यूमेरिकल हैं रेड वाले, रेड इंक से जो लिखे मैंने, ये आपको करने हैं, आपके होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है, और ब्लैक वाला मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो वर्किंग रूल को क्लियर करते हुए मैं पहले न्यूमेरिकल पिक कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट और रह गया जिसको मैं रिकॉल कर रहा था जस्ट आपको समझाने के लिए, कि एग्जामिनेशन में ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको डिफाइंड होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। तो यहाँ फिर एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो जाती है कि सॉल्व के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर उसके बाद मेथड है। तो मेथड से पता लग जाएगा किसकी वर्किंग प्रोसेस आपको लगानी है। ठीक है? अब मैं सवाल पहले लिख देता हूँ जिसको मैं सॉल्व करूंगा। मैं पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस cot x dy by dx माइनस 1 माइनस cot x of y is equal to e to the power x sin x। ठीक? तो अब आप ये देख रहे हैं, ये पहली इक्वेशन है, रिडक्शन मेथड लगाना है। d2y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल चलेंगे। तो 1 कोफिशिएंट है तो मुझे इसमें कोई डिवाइड नहीं करना है, सीधे स्टेप 2 पर आ जाना है। तो मैंने लिखा उसमें सॉल्यूशन में कंपेयर इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन।
we get p is equal to minus cot x, q equals to minus 1 minus cot x and r equals to e to the power x sin x। ये थी सेकेंड स्टेप। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो मान लीजिए अपने पहली कंडीशन ली 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये थर्ड स्टेप है। वैल्यू डाली 1 माइनस कॉट एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन किया 1 प्लस कॉट एक्स, ये सब कैंसिल हो गया, मिला 0, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसका पार्ट ऑफ सी एफ है e टू द पावर x। तो आपने इसको लेट कर लिया u इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये सारा प्रोसेस है स्टेप नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पहली लगनी नहीं है, दूसरी स्टेप में आपने कंपेयर किया, तीसरी स्टेप में आपने कंडीशन को लगा के चेक किया कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन ही इस सवाल को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम आगे नहीं गए। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर मैं दूसरी कंडीशन लिखता, इसके बाद नॉट इक्वल टू 0 करके फिर तीसरी लिखता, इस तरीके से आप चलते। लेकिन यहाँ पहली ने ही सेटिस्फाई कर दिया, यू मिल गया। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप है कि आपको कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर y is equal to uv be the complete solution of equation 1 यानी न्यूमेरिकल। तो y बराबर u की वैल्यू को रख दिया आपने e की पावर x इंटू v, इसको कह दिया इक्वेशन 2। ठीक, और ये जो स्टेप है ये है स्टेप नंबर 4, वर्किंग ग्रुप की स्टेप। उसके बाद आपसे कहा कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए स्टेप 5 में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड अप्लाई हुआ, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया क्योंकि y डबल डैश भी निकालना है, e to the power x d2v over dx square plus second as it is first का डिफरेंशिएशन। फिर इसको किया, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आपने निकाला y डैश और y डबल डैश की वैल्यू। ठीक, ये दोनों वैल्यू निकाल दी। और उसके बाद इसी स्टेप में ही आपसे कहा, अगर आप देखें ऊपर स्टेप में, दिस वन नंबर 5, फाइंड, ये दोनों स्टेप 4 से, और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y dy by e इन गिवन न्यूमेरिकल। y डैश y डबल डैश की वैल्यू न्यूमेरिकल में पुट कर दी। ठीक, अब यहां से मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन जो है, 1 इक्वेशन क्या है, ये आपका सवाल है। यहां पर इनकी वैल्यू को पुट करते हैं आप, तो पुट करके क्या मिलेगा उसको लिख रहा हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, पहली टर्म ये है, उसकी जगह आपको मिल गया e टू द पावर x d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर x dv ओवर dx प्लस v e टू द पावर x माइनस cot x, उसके बाद है y डैश की वैल्यू है e टू द पावर x dv ओवर dx प्लस v e टू द पावर x, उसके बाद है माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, और इसके बाद है y यानी e की पावर x इंटू v
इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। अब ये टर्म और कहीं नहीं है, उसके अलावा e टू द पावर x dv ओवर dx ये कॉमन लिया, तो इस ब्रैकेट से 2 मिला, इस ब्रैकेट से माइनस cot x। उसके बाद v टू द पावर x कॉमन लिया, यहाँ आया 1, दूसरे में आया माइनस का cot x, तीसरे में ये पूरी टर्म है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -1 प्लस cot x। राइट हैंड साइड में e टू द पावर x sin x। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यही आपकी स्टेप में लिखवाया भी है मैंने, चेक भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि स्टेप 4 के बाद ये जो प्रोसेस शुरू हुआ, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का, पुटिंग तक का, दिस वन, ये है स्टेप नंबर 5। अब मैं उसको अरेंज भी कर रहा हूं, तो ये है स्टेप 6, और ये भी चेक कर लिया मैंने कि v का कोफिशिएंट 0 हुआ या नहीं हुआ। तो v का कोफिशिएंट भी 0 हो गया है। राइट, तो ये मेरा हो गया स्टेप 7। सब कैंसिल भी हो गया और चेक भी हो गया। फाइनल मेरे पास अब ये इक्वेशन आ रही है v in x। ठीक, अब इस इक्वेशन में आपने स्टेप 8 को अप्लाई किया, पुट किया dv ओवर dx की जगह m, सो दैट d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन dn। तो इक्वेशन आई दिस। तो देख रहे हैं अब ये इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 3 is a linear differential equation of first order। और फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन मैंने दो ही मेथड आपको बताया, या तो वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके सॉल्व करना है। तो पहले निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx e to the power integral 2 minus cot x dx, अलग अलग कर दिया इसको, e to the power integral 2 dx into e to the power integral माइनस बाहर cot x dx, इंटीग्रेट कर दिया इसको, e to the power 2x into e to the power माइनस log sin x, cot x का इंटीग्रल log sin x। तो इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर 2x अपॉन sin x। ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद फॉर्मूला लिखा आपने m इंटू, सोल्यूशन इज m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, m into e to the power 2x upon sin x is equal to, राइट हैंड साइड है sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e to the power 2x upon sin x dx plus c। sin x से sin x कैंसिल हो गया, m into e to the power 2x upon sin x, ये बराबर आ गया e टू द पावर, इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो ये मिल जाएगा प्लस c। इसके बाद m की वैल्यू को निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको मिला
sin x अपॉन 2 प्लस c1 e टू द पावर माइनस 2x इंटू sin x। ये आपके पास m आ गया। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, ये था आपका वर्किंग प्रोसेस नंबर 8, यानी स्टेप 8। ये पूरा m निकालना। अब उसके बाद स्टेप 9 कहती है कि रिप्लेस कर दें m को dv ओवर dx। तो आपको क्या मिला? देयरफॉर dv ओवर dx इज इक्वल टू sin x अपॉन 2 प्लस c1 e टू द पावर माइनस 2x इंटू sin x, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट में तो v आ गया, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c1 बाहर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस 2x साइन x dx प्लस c2। अब ये सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो। तो अगर आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। मैं नोटिंग में दोनों ही फॉर्मेशन नोट कर दूंगा। e टू द पावर ax sin bx dx ये बराबर होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ए ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx। अगर साइन की जगह कॉस आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बराबर होगा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। तो नोटिंग मैंने कर दी है, इसके अकॉर्डिंग आप अब फॉर्मूला लगाएं। पहला फॉर्मूला लगेगा, कंपेयर करेंगे लेफ्ट पार्ट से, तो a बराबर है -2 और b बराबर है 1। राइट साइड में पुट करते हैं तो v में आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c1 e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 1 5 इंटू माइनस 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c2। माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस cos x by 2 माइनस c1 e to the power minus 2x by 5 2 sin x plus cos x, माइनस कॉमन निकाल देना प्लस, राइट। तो ये मिला आपको v फाइनली, और अब इस v की वैल्यू को पुट कर दीजिए y इक्वल्स टू uv में जो आपने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 2। y इक्वल्स टू है e टू द पावर x इंटू v, वैल्यू रख दीजिए e टू द पावर x और v निकाला है आपने माइनस cos x बाई 2 माइनस c1 e टू द पावर माइनस 2x बाई 5 2 sin x प्लस cos x प्लस c2। मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आपको मिला माइनस e टू द पावर x cos x अपॉन 2 माइनस c1 e टू द पावर माइनस x अपॉन 5 2 sin x प्लस cos x प्लस c2 e टू द पावर x। ये निकल कर आ गया इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन बाय रिडक्शन मेथड। ठीक, तो इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए ये मैंने न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व किया, और आप देख सकते हैं कि हर स्टेप 8 आ गई, और ये हमने पुट करके इसको 9 बनाया, सॉल्व किया। ये दिस वन ये जो चल रहा है, जहां तक v मिला ये थे ही स्टेप नंबर 9, और पुटिंग करने के बाद जो फाइनल आपको मिला ये है स्टेप 10।
तो सारी स्टेप कैसे कैसे अप्लाई करनी है वो सब आपको दिखा दिया मैंने। जो 10 वर्किंग रूल मैंने लिखवाई हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सवाल तब जाके कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से ये दोनों सवाल कीजिएगा आपके होमवर्क के लिए, ताकि आप इस टॉपिक में भी प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मेथड 2 बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम नेक्स्ट मेथड में सॉल्व